हेलो एवरीवन, आरएमएस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है एससीओ समिट 2025 हाल ही में ये संपन्न हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। एससीओ समिट जो है वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो, एसएससी हो, सभी एग्जाम में पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से इसे आज ये टॉपिक के रूप में हम आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एससीओ समिट 2025 ये 25वां सम्मेलन हुआ है, चीन में हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि एससीओ समिट में कितने सारे मेंबर हैं, है ना, कितने मेंबर हैं। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटी में क्वेश्चन आता है कि कौन से जो एससीओ समिट में कौन से देश मेंबर हैं। ठीक है, तो मेंबर में हम देखेंगे 10 कंट्री है ना। बेलारूस जो है वो सबसे लास्ट का है, 10वां है। ठीक है, इसमें देखेंगे इंडिया है, पाकिस्तान है, चीन है, कजाकिस्तान है, रशिया है, ईरान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। 10 कंट्री है और बेलारूस जो है 10वीं कंट्री है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और है इसका कि ये जो मेंबरशिप है, ठीक है, जो मेंबरशिप देख रहे हैं, चाइना का देख रहे हैं, चाइना याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान याद रखिएगा, रशिया याद रखिएगा, ईरान और बेलारूस साथ में याद रखिएगा। ठीक है, अब हमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान याद रखेंगे। कैसे याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन होता है वो इसी को लेकर आता है। ठीक है, बाकी सब तो आपको याद रहेगा। तो इसका जो ठीक है, काकी, काकी मतलब क्या होता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताऊ, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और इसमें है कि इंडिया और पाकिस्तान जो वर्ष 2017 में अस्ताना में एक सम्मेलन हुआ था, अस्ताना जो जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, अस्ताना डिक्लेरेशन, अस्ताना डिक्लेरेशन। और ये कब हुआ है, तो 2017 में हुआ है। परमानेंट मेंबर जो है वो भारत और पाकिस्तान 2017 में ही बना है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या, एससीओ की स्थापना 2001 में हुई है, जून 2001 में। पर एससीओ सम्मेलन होने से पहले यह जो संगठन था संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, संघाई 5। अब ये संघाई 5 में कौन कौन से देश थे, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया और चीन थे। ठीक है, 5 कंट्री थे, संघाई 5 के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, इसका जो समिट हुआ था ये 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 हाल ही में हुआ है। तियानजिन घोषणा इसे कहा जाता है। तियानजिन घोषणा में सबसे इंपॉर्टेंट था कि आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई, विशेष रूप से भारत में पहलगाम हमले की बात की गई। ठीक है, उसका उल्लेख किया गया, बहुत ही निंदा की गई, उसको ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल गवर्नेंस की भी बात की गई थी इसमें। ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस की बात की गई थी और इसमें कहा गया था कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यानी कि एकजुटता की बात कही गई थी। वैश्विक रूप से जो आज के देश में हम आज के दृश्य में देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के रूप में, अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं, है ना, राजनीतिक रूप से देखते हैं, क्या है ये जो है ये क्या है, अस्थिरता का दौर चल रहा है। तो इसी वजह से एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के दृष्टिकोण को एससीओ जो है प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इसकी स्टैब्लिश तो हम बता दिए हैं कि 2001 में हुआ है। इसका मुख्यालय जो है वो संघाई चीन में है। ठीक है, चार्टर साइन हुआ है 2002 में और एनफोर्स जो प्रयोग में लाया गया वो 2003 में लाया गया है ना। इसका उद्देश्य क्या है, मजबूती है ना, जो क्षेत्रीय शांति है, क्षेत्रीय शांति को स्थापित करना है ना, क्षेत्रीय शांति को स्थापित करना है। स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मतलब रिश्तों को स्टेबल करना, कोलैबोरेशन करना, है ना, कॉर्पोरेट करना, एक दूसरे को सहयोग करना। इसका उद्देश्य और क्या है, तो उद्देश्य में कहें, गोल में क्या है, तो आतंकवाद से लड़ना, उग्रवाद, अलगाववाद को रोकना, इकोनॉमिक को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, पॉलिटिकल रिश्ते को मजबूती देना, कल्चर कोलैबोरेशन को मजबूती प्रदान करना। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एससीओ का स्ट्रक्चर में क्या है कि काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, ये क्या है, डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, परमानेंट बॉडीज में है
एक है सेक्रेटेरिएट बेल्जियम, इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। फिर क्या है RATS, इसका जो मुख्यालय है वो ताशकंद में है। इसका जो RATS का उद्देश्य क्या है, तो ये क्या है काउंटर टेररिज्म है, मतलब कि आतंकवाद विरोधी गतिविधियां को आगे बढ़ाता है, एक्सरसाइज करवाता है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर बीजिंग, ये पढ़ लिए हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वाराणसी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल एट द SCO समिट इन समरकंद 2022। तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, वाराणसी के रूप में। और ये क्या है SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल एट द SCO समिट। ठीक है, अब देखेंगे हम ये कि SCO का जो राजनीतिक विस्तार किस तरीके से हुआ और इसका कितना प्रतिनिधित्व है। तो हम देखते हैं कि संघाई सहयोग संगठन अब अपने मध्य एशियाई उद्गम से आगे बढ़ चुका है और इसमें विश्व के लगभग 23% GDP का 23% और 42% जो है वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि राजनीतिक पहुंच इसकी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि SCO समिट यानी कि तियान घोषणा पत्र में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले क्या है कि आतंकवाद का विरोध किया गया है। पहलगांव जो आतंकवादी हमले हुए थे उसकी कड़ी निंदा की गई है। ठीक है, सीमा पार आवाजाही को समाप्त करने की बात कही गई है। उग्रवाद समूहों का उपयोग भगोड़े के उद्देश्य से लिया गया है, मतलब कि उग्रवादी जो समूह होते हैं उसे हम भाड़े के उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, यानी कि इसका भी विरोध किया गया है। ठीक है, सदस्यता और साझेदारी की भी बात की गई है, सेकंड पॉइंट है। तो लाओस को साझेदार देश के रूप में नॉमिनेशन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वैश्विक शासन की बात की गई है। वैश्विक शासन में क्या है, तो वैश्विक शासन में क्या है कि ये क्या है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की बात की गई है, यानी कि संप्रभु समानता बहुपक्षवाद एक न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आज के समय में क्या है राजनीतिक है ना, राजनीतिक असमानता की बात चल रही है ना। वैश्विक चेन सिस्टम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, जो टैरिफ लगाने की जो विचार है, जो भारत पे 50% टैरिफ लगाने की बात क्या है, तो ये क्या है सप्लाई चेन जो है वो संतुलित ना होकर वो बाधित हो रही है। ठीक है, तो उसी के दरमियान एक न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की परिकल्पना की गई है, दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों का संवर्धन की बात की गई है। मतलब संवर्धन करने का अर्थ ये हुआ कि जो 10 जो कंट्री है ना, 10 मेंबरशिप है, तो एक दूसरे में सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देंगे, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देंगे, है ना। कनेक्ट टू पीपल जो लोग होंगे उसके साथ सांस्कृतिक मजबूती और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आर्थिक एवं विकास सहयोग की बात की गई है और इसके साथ ही साथ SCO बैंक की भी स्थापना करने की बात की गई। SCO बैंक ये इंपॉर्टेंट है, SCO बैंक की स्थापना पर जोर दिया गया है। ताशकंद घोषणा है ना, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, स्थित SCO का क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना है रैट्स का, जो आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूती प्रदान करता है और इसका रैट्स का मुख्यालय कहाँ है, तो ताशकंद में है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ये हम देखेंगे कि मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को चिंता क्या है। तो क्या है SCO समिट में क्या है कि ये चीन जो है वो रूस को सपोर्ट करता है ना, रूस को सपोर्ट करता है, रूस ईरान को सपोर्ट करता है। तो ये क्या है, ये जो है वो कहीं ना कहीं चीन के प्रभुत्व की बात कर रहा है ना। कनेक्टिविटी परियोजना, ये BRI परियोजना जो है, BRI परियोजना कहीं ना कहीं पाक अधिकृत क्षेत्र से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत को एक चिंता का विषय बना हुआ है। पश्चिम विरोधी अवधारणा SCO का जो विचार है वो पश्चिम विरोधी क्वाड की बात कर रही है। क्वाड जो है वो इसको SCO को काउंटर के रूप में मानता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि आतंकवाद और पाकिस्तान कारक है। देखो आतंकवाद का बढ़ावा देता है पाकिस्तान, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है चीन।
है ना? तो ये क्या है? एससीओ समिट का जो उद्देश्य है कि मिलजुल के विकास करना, आर्थिक सहयोग करना, सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देना, तो क्या उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है? और इन उद्देश्यों की पूर्ति अगर नहीं होती है तो जो क्या है, समय-समय पर एससीओ समिट का आयोजन किया जाता है और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव बातों की चर्चा की जाती है। अगर नेगेटिव हो तो उन सभी चीज़ों को, मूल्यों को धीरे-धीरे समाप्त किया जाता है और जो पॉजिटिविटी होती है उसको लागू किया जाता है, ठीक है? तो ये हम ध्यान रखें। और ये क्या है ना कि जैसे कि एससीओ की ही बात नहीं है, बल्कि सभी जो जितने सारे जो संगठन है, कहीं न कहीं उसके नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी दोनों रखी जाती है, दोनों में वो चीज़ सम्मिलित होता है, ठीक है? तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये जो पॉइंट था वो पीटी वुमेन्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था, एससीओ समिट, ठीक है? तो इसे हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू।